हेलो क्लास 12th। सॉरी फॉर लेट। 2 दिन से कोई वीडियो आपके पास तक पहुंचा नहीं पाया, वादा खिलाफ़ी हो गई, उसके लिए माफ़ी चाहता हूं आपसे। मेरा स्वास्थ्य थोड़ा सा गड़बड़ था, इस चक्कर में वीडियो नहीं बना पाया मैं। पर आज एक नए और धांसू चैप्टर के साथ आपके सामने आया हूं और ज़बरदस्त एनर्जी मेरे पास और आपके पास तो खैर होती है, आप युवा हैं, मैं खैर बुढ़ापे की और इसलिए मेरा एनर्जी थोड़ा सा कम है। तो ज़बरदस्त एनर्जी के साथ एक नया चैप्टर लेके आए अपन लोग, वो है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और पेपर में बहुत 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 पूछे जाने वाले चैप्टरों में से एक चैप्टर का नाम है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसको हम लोग विद्युत रसायन भी कहते हैं। इससे पहले हम लोगों ने एक चैप्टर फिनिश किया है केमिकल काइनेटिक्स, हालांकि उसके एनसीईआरटी रह गया, बट एनसीईआरटी में फिर कभी कराऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास में टाइम कम है। मैं एनसीईआरटी का वीडियो बनाता तो आज मेरा ये चैप्टर शुरू नहीं होता। मुझे आज ये चैप्टर शुरू करना ही था, इसलिए पहले मैं इस चैप्टर को लेके आया हूँ आपके लिए। ठीक, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन। लेकिन इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आप लोगों के लिए सलाह, कुछ टॉपिक आज मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, उन टॉपिक्स को आपने कंप्लीट करना है। कहाँ से करना है ये मैं आपको बताऊँगा, बट उन टॉपिक्स को आपको कंप्लीट करना ही होगा अगर आप चाहते हैं कि इस चैप्टर को बहुत अच्छा पढ़ा जाए। इसलिए ज़रूरी है, प्लीज़ 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 ज़रूर इन चैप्टर्स को पढ़ने के लिए जो टॉपिक्स आज मैं बता रहा हूँ उनको कंप्लीट कीजिए। ठीक है, चलिए पहला वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मैं, रिडॉक्स। रिडॉक्स रिएक्शंस, रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिएक्शन। किन में ऑक्सीडेशन होता है, किन में रिडक्शन होता है, बेटा इस बात की इस चैप्टर में बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा इसके बारे में। क्यों? मैंने रिडॉक्स के बारे में वीडियो को अलग से डाला हुआ है क्लास 11th के लिए। प्लीज़ रिडॉक्स वाले वीडियो में प्ले लिस्ट में जाओ, रिडॉक्स में मिलेगा आपको, वहाँ पे जाके प्लीज़ 2 चीज़ें पढ़ लो। वहाँ पे जाके क्या पढ़ना है? एक तो पढ़ना है आप लोगों ने रिडॉक्स रिएक्शंस, क्या होती है रिडॉक्स रिएक्शन। दूसरी चीज़ वहाँ पे जो पढ़ना है वो है आपका ऑक्सीडेशन नंबर को निकालना, कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। क्योंकि इन दोनों चीज़ों की जरूरत पड़नी है मुझे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, मुझे क्या आपको पढ़नी है, इसलिए इन दोनों चीज़ों का पढ़ा जाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एक तो रिडॉक्स क्या होते हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं, और दूसरी चीज़ पढ़ा जाना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, वो क्या है आपका ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर की भी यहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है बात? 2 चीज़ें थोड़ा सा जनरल बता देता हूँ। रिडॉक्स में 2, अच्छा सब चीज़ ना पढ़ो, 2-3 बातें पढ़ लेना, मैं फिर आपको और थोड़ा सा आसान कर देता हूँ, क्योंकि वो बड़ा वीडियो है तो आप लोग पूरा ना आप देखें, तो 2-3 बातें ध्यान दीजिए। क्या? रिडॉक्स में 2 चीज़ें आती हैं। रिडॉक्स में क्या आता है? एक तो आता है ऑक्सीडेशन, ठीक है, और एक आता है क्या? रिडक्शन। एक क्या आता है? रिडक्शन, ऑक्सीकरण और अपचयन। ये 2 चीज़ें वहाँ पे आती हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो इनमें क्या क्या चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो याद रखिए। देखिए, नंबर 1 ऑक्सीजन इंक्रीजमेंट, यानी ऑक्सीजन का बढ़ना। दूसरी बात रिमूवल हाइड्रोजन, और तीसरी बात इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, और चौथी बात ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज। ये 4 बातें होती हैं ऑक्सीडेशन, बाकी सब छोड़ दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं। ये 4 बातें पढ़ लीजिए आप। क्या? यदि कहीं पर ऑक्सीजन से, ये तो आप पहले भी आप रिएक्शन पढ़ा है, आपको पता है कि अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आप कंपाउंड का ऑक्सीडेशन कराओ तो आपके दिमाग में तुरंत आता है, बोले कहीं ना कहीं से ऑक्सीजन लाना है, तो मैंने वही लिखा है, ऑक्सीजन को जोड़ दो, हाइड्रोजन को निकाल दो। इलेक्ट्रॉन जो त्यागता है, जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है, कॉमन सेंस की बात है, उसका क्या होता है? हमेशा ऑक्सीकरण होता है। Na अगर Na+ बनाएगा तो उसका ऑक्सीकरण ही होगा। और चौथा है ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज, यानी ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि। ये भी कॉमन सेंस की बात है। अगर आप रिडक्शन की बात करोगे तो यही 4 पॉइंट उल्टे हो जाते हैं जब आप लिखना शुरू करो विद्युत रसायन, क्योंकि 11th आपको मिलेगा नहीं। अब जब भी आप इस चैप्टर के नोट्स बनाना शुरू करो या मैं आपसे नोट्स बनवाऊँ, तो आप ध्यान रखना इस तरह के पॉइंट डाल के, जैसे मैं नोट कर रहा हूँ, जैसे मैं नोट करा रहा हूँ, आप बिल्कुल वैसे ही नोट कर लेना। ठीक है, आपके लिए अच्छा होगा। यानी आज जो चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, वो आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर शुरू करोगे, जब उसके नोट्स बनाओगे, उनके नोट्स बनाने से पहले ज़रूरी है आप इन चीज़ों को लिखो जो आज मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है बात? रिडक्शन में भी सेम पॉइंट बनाओगे, लेकिन उल्टे हो जाते हैं। रिडक्शन में क्या हो जाता है? रिडक्शन में ऑक्सीजन रिमूवल हो जाएगा, यानी ऑक्सीजन हट जाना चाहिए। दूसरी बात क्या होना चाहिए?
हाइड्रोजन इंक्रीज होने चाहिए। और आप जानते हैं इस चीज़ को कि अगर रिडक्शन का मतलब ही ये होता था कि हाइड्रोजन से क्रिया, हाइड्रोजन से जोड़ना होता था हम लोगों को। ठीक है, तीसरा काम क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, ये कहीं से मिल जाए इनको इलेक्ट्रॉन, जैसे Cl इलेक्ट्रॉन लेगा Cl माइनस बनाएगा तो रिडक्शन हो रहा है। और चौथी चीज़ ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज, यानी ऑक्सीजन संख्या में कमी हो जाती है तो भी रिडक्शन होता है। और इन दोनों क्रियाओं के फलस्वरूप कंप्लीट होती है एक रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, दूसरी बात, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं ये भी मैंने आपको बता रखा है, उस वीडियो में जाके देखें बेटा, प्लीज़ ज़रूर देखें उस वीडियो को, क्योंकि जब तक आपको वो निकालना नहीं आएगा आप इस चैप्टर में कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए उनको ज़रूर देख लें जाके अगर आप इस चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ इस चैप्टर में करना क्या। आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की शुरुआत करेंगे। तो अगर आपसे कोई पूछे एक्चुअल में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या, क्यों पढ़े हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, बिना पढ़े काम नहीं चल रहा, मैंने कहा बेटा काम नहीं चलेगा बिना पढ़े। क्यों, पेपर में 5 नंबर का तो आना ही आना है, इसलिए तो पढ़ना ही पढ़ना है बोर्ड में। और कंपटीशन में तो ये पूछो ही मत कितना पूछा जाता है, बोर्ड में पढ़ना है तो 5 का है ही, और कंपटीशन में तो पूछो ही मत कितने क्वेश्चन बना देगा। इसलिए इस चैप्टर को बढ़िया पढ़ो, मज़ेदार पढ़ो, आपको भी मज़ा आए और मुझे भी मज़ा आए। दिक्कत है कमेंट बॉक्स में डालो, दिक्कत का समाधान होगा, हो सकता है कभी ना देखे हो मैंने, लेकिन जब भी देख लूँगा तो समाधान जरूर करा दूँगा, तय है। ठीक है बात। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या, हम लोग करें क्या, क्या पढ़ना है हम लोगों को। हमको यहाँ पे 2 कमाल करने हैं। क्या कमाल करना है आपको, घरों में आपके इन्वर्टर है, इन्वर्टर पे बैटरा लगा हुआ है, आपने देखा होगा। तो बैटरा का काम क्या है, बोले साहब जब तक लाइट आ रही है तब तक तो वो चार्ज होता रहता है, और जैसी लाइट चली जाती है तो वो क्या करता है, वो अपना प्रयोग शुरू कर देता है, पूरे घर को लाइट पहुंचाता है। यानी बैटरा में 2 काम होते हैं, चार्जिंग का काम और डिस्चार्जिंग का काम। बैटरा सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है घरों में जो आप यूज़ कर रहे हैं, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों काम वहाँ पे हो रहे हैं। ठीक है, जिस समय लाइट आ रही है, इलेक्ट्रिक वहाँ पहुँच रहा है, उस समय इलेक्ट्रिक की वजह से आपकी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है यानी विद्युत ऊर्जा है वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो रही है केमिकल एनर्जी में और स्टोर हो रही है, वहाँ पे केमिकल एनर्जी में वो स्टोर हो रही है। दूसरी बात, जब लाइट चला गया, अब बैटरी ने अपना काम करना शुरू किया, उस समय वही केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और आप लोगों को लाइट प्रोवाइड कराती है। यानी बैटरी का जो काम है वो 2 काम है, एक तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलना और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलना। ठीक है ना, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा कहना चाहिए, रासायनिक ऊर्जा, सॉरी, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। यानी एक बहुत बढ़िया सी बात बता रहा हूँ मैं, विद्युत रसायन चैप्टर इज इक्वल टू बैटरी। विद्युत रसायन चैप्टर जो है वो बैटरी है। अरे साहब क्या कह रहे हो, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। एक्चुअली इस चैप्टर में करना यही है आप लोगों को, इलेक्ट्रो और केमिस्ट्री, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को या तो केमिकल एनर्जी में बदल दो, केमिकल एनर्जी को या इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल दो, यही पूरे चैप्टर में खेल चलेगा। इस पूरे चैप्टर में यही खेल चलना है। विद्युत ऊर्जा को मैं पूरी डेफिनेशन बता देता हूँ आपको। रसायन विज्ञान का वह शाखा जिसके अंतर्गत आप विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हो, उसी को हम लोग कहते हैं क्या, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री उसी का नाम है। और बड़ा मज़ेदार चैप्टर है क्योंकि आप सेल बनाना सीखोगे, फिर घरों में सेल बनाना, बैटरी बनाना, खर्चा बचेगा, पापा भी कहेंगे कि आप बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है ना बात, वो सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे पढ़नी, लेकिन उसको पढ़ने से पहले क्या क्या चाहिए, मुझे क्या क्या चाहिए और क्या क्या आपको पता होना चाहिए, उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं हम लोग। ठीक है, कंडक्टर, हिंदी में कहते हैं इसको चालक, इलेक्ट्रोड, और हिंदी में भी इसको इलेक्ट्रोड ही कहते हैं। इलेक्ट्रोड चाहिए मुझे, कंडक्टर चाहिए मुझे, और एक वर्ड यूज़ करूँगा मैं, सेल, कॉमन सेंस की बात। एक वर्ड यूज़ करूँगा मैं, पोटेंशियल, इसकी मुझे ज़रूरत पड़नी है यहाँ पे। एक वर्ड यूज़ करूँगा मैं, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, इसकी मुझे यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। और इन वर्डों में से मोस्टली वर्ड्स को आप पहले से जानते हो।
इन वर्ड्स की मुझे यहाँ पे ज़रूरत पड़नी है और अधिकांश वर्ड्स को आप पहले से जानते हो। ज़्यादा नहीं बताऊँगा, आज मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, आज केवल एक माहौल तैयार कर रहा हूँ ताकि चैप्टर आपको समझ में आने लगे। कंडक्टर में आपके दो प्रकार के कंडक्टर आप पढ़ोगे, एक मेटालिक कंडक्टर जो कि आप यहाँ नहीं पढ़ोगे क्योंकि फिजिक्स में चला जाता है मेटालिक कंडक्टर। आप यहाँ पे पढ़ोगे इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर यानी विद्युत अपघटनी चालक, आप उसके बारे में पढ़ोगे। इलेक्ट्रोड भी आप दो प्रकार के पढ़ोगे, मैं आपसे बात करूँगा कैथोड और एनोड के बारे में। सेल के बारे में इकट्ठी बात करी जाएगी। पोटेंशियल आप जानते हो, विभव कहते हैं यहाँ पे, जो जिसका वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। और ये है रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। और ज़्यादा करो तो एक चीज़ आप और जोड़ लीजिए, वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। इतनी चीज़ें आप लोगों को इसके अंतर्गत पढ़नी है तो ये चैप्टर आपका शुरू होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा फिजिक्स उठाइए और इन शब्दों के जरा मतलब खोज के लाइए। ठीक है ना, फिजिक्स उठाकर इसको छोड़ दीजिए, मैं आपको बताऊंगा, बाकी सारी चीज़ें आपको फिजिक्स में मिलती हैं। तो फिजिक्स उठाइए, थोड़ा सा इन चीज़ों के मतलब निकाल के लाइए। मैं फिर आप इसके आगे बात करूंगा, क्योंकि जब इन शब्दों के मतलब आपको क्लियर हो जाएंगे फिर हम लोग इसके आगे की बात करेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए धन्यवाद आपका।